नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। भारत में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंचा 29 लाख के पार। रिकवरी रेट हुआ बेहतर, 21 लाख से अधिक लोग हुए ठीक। हरियाणा में फूटा कोरोना बम, रिकॉर्ड 1240 केस नए आए सामने। विधायक असीम गोयल भी हुए संक्रमित। हरियाणा में लगा लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को बाजार और दुकानें रहेंगी बंद, ऑफिस और स्कूल भी रहेंगे बंद। गृह मंत्री अनिल विज ने सेमिनार को किया संबोधित। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके लिए अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 68,898 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 983 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मिलाकर 29 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 54,849 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 21 लाख से अधिक मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं लगातार बेहतर हो रहा रिकवरी रेट भी राहत की खबर है। रिकवरी रेट 74.30% हो गया है। 5 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वहीं कुल मरीजों में से सिर्फ 0.28% मरीज ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक मौत का आंकड़ा 40 से भी कम है। अभी तक अंडमान निकोबार में 30, अरुणाचल प्रदेश में 5, चंडीगढ़ में 31, हिमाचल प्रदेश में 22, लद्दाख में 18, मणिपुर में 18, मेघालय में 6, मिजोरम में 0, नागालैंड में 8 और सिक्किम में 3 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1240 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 602 हो गई है। अम्बाला के विधायक असीम गोयल भी संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 151 केस यमुनानगर से मिले हैं, तो सबसे ज्यादा 3 मौत भी यहीं हुई है। फरीदाबाद, पानीपत, पलवल, कुरुक्षेत्र, जींद, सोनीपत और सिरसा में भी एक एक नई मौत हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,679 हो गया है। इधर राज्य में एक दिन में 620 मरीज ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 43,413 हो गई है। अभी राज्य में 8,664 मरीज एक्टिव हैं। इधर अंबाला में संक्रमितों का आंकड़ा रेवाड़ी से आगे हो गया है। यहाँ मरीजों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है। रेवाड़ी में 2800, पानीपत में 2700, करनाल में 1900, हिसार में 1500, यमुनानगर में 1100 का आंकड़ा हो गया है, तो सिरसा में मरीज 900 हो गए हैं। अब राज्य के प्राइवेट लैब कोरोना वायरस की जांच पर मनमानी से पैसा नहीं वसूल सकेंगे। सरकार ने इसके लिए राशि तय कर दी है। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की वजह से अब प्रदेश में शनिवार और रविवार को बाजार, ऑफिस सब बंद रहेंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता वाली स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में केवल एसेंशियल सर्विस इन 2 दिनों में भी चालू रहेगी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यह लॉकडाउन नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्ट आदि चालू रहेंगे। बाजारों में सामान्य दुकानें, शॉपिंग मॉल, सरकारी और प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार 900 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। संक्रमण लगातार बढ़ने की वजह से बाजार में वीकेंड पर भीड़ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि लोग अवकाश के दिन बाजारों में ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। पंचकुला में बाजार सोमवार को बंद रहते हैं, लेकिन अब शनिवार, रविवार को बंद रखने के आदेश जारी करने पर पंचकुला के बाजारों को सोमवार को खुला रखने की छूट दी जा सकती है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अवकाश के दिन बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा भी अधिक हो जाता है। इसलिए शनिवार, रविवार को बाजार बंद किए जा रहे हैं। लोगों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। उधर प्रदेश में रेवाड़ी और सिरसा में भी कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। दोनों जिलों में लैब खोली गई है, जिससे पहले पंचकुला, अंबाला, गुड़गांव में भी लैब चल रही है।
सरकारी प्राइवेट दफ्तर नहीं खुलेंगे, इनमें स्कूल भी शामिल हैं। आपको बता दें कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस जो है वो बंद रहेंगे, बाज़ारों में सामान्य दुकानें बंद रहेंगी, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि अभी उनके ऑफिस ही खुले हैं और सरकार ने सभी ऑफिस बंद कर दिए हैं। एसेंशियल सर्विस के अलावा बाज़ारों में स्थिति सभी दुकानें बंद रहेंगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक से लेकर क्रॉकरी, हार्डवेयर, गारमेंट्स, स्टेशनरी, हेयर सैलून आदि सभी दुकानें शामिल हैं। बाज़ारों में एसेंशियल सर्विस पूरी तरह चालू रहेगी, इनमें से राशन, दूध, सब्जी आदि की दुकानें शामिल हैं। मेडिकल शॉप पूरी तरह खुले रहेंगे, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह चालू रहेगा। बाज़ारों से बाहर पंक्चर की दुकानें, पेट्रोल पंप, ढाबे आदि खुले रहेंगे। मंदिर आम दिनों की तरह खुला रहेगा। बाज़ारों के बाहर स्थित दुकानें खुली रहेंगी, उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आदेशों में बाकायदा बाज़ारों में स्थिति दुकानों के लिए ही लिखा गया है, यानी कि जो दुकानें बाज़ारों में हैं उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क, नाली और सफाई सहित 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। विज ने विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में नवनियुक्त जिला निकाय आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों, शहरों और कस्बों में तुरंत प्रभाव से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को रात्रि के समय असुविधा न हो। इसके साथ ही पीने का पानी, गंदे पानी की समुचित निकासी और संपूर्ण सफाई व स्वच्छता की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा आवागमन को सहज बनाने के लिए विभाग के नियंत्रण में आने वाले सभी शहरों एवं कस्बों में साफ सुथरी एवं गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि यह विभाग सभी मनुष्यों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने वाला है, इसलिए इसके प्रत्येक कार्य में लोगों के उत्थान का लक्ष्य निहित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय प्रशासन देने के लिए एक मोबाइल ऐप वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसमें फाइल वर्क, टेंडर, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि ऑनलाइन सुविधा प्राप्त होगी। इससे न केवल काम में गति आएगी बल्कि समयबद्ध तरीके से भी पूरा काम होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना में शहीद अनूप और अग्रोहा में शहीद सतपाल भाकर के घर पहुंचकर दोनों वीर शहीद जवानों को नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। पहले डिप्टी सीएम उचाना हलके के गांव खापड़ में शहीद के घर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे। उन्होंने शहीद अनूप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और तकरीबन आधा घंटा शहीद के परिजनों से बातचीत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहीद अनूप के भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में नौकरी दिलवाने के लिए वो प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने उचाना के एसडीएम राजेश कोत को शहीद अनूप की बटालियन से संपर्क कर बातचीत करने के निर्देश दिए ताकि इस कार्य को जल्द सिरे चढ़ाया जा सके। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि अनूप ड्यूटी पर देश की सेवा करते हुए बिजली का करंट लगने से शहीद हो गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश एवं प्रदेश हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों का ऋणी रहेगा। उन्होंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि परिवार को इसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि अगर ग्राम पंचायत शहीद अनूप के नाम पर गांव में शहीद स्मारक या उनकी याद में कोई अन्य स्मृति स्थल बनवाना चाहते हैं तो प्रस्ताव सरकार को भिजवा दे। इसके निर्माण की मंजूरी भी जल्द दिलवा दी जाएगी। इस अवसर पर जेजेपी के कई पदाधिकारी भी उनके साथ थे। उन्होंने भी शहीद अनूप के घर शोक प्रकट किया। बवानीखेड़ा शहर में नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर यातायात विभाग सख्त हो गया है। शहर से गुजरने वाले वाहन चालकों के नियमों की अवहेलना पाए जाने पर यातायात विभाग द्वारा उनके चालान किए जा रहे हैं और उन्हें नियमों की पालना करने को लेकर उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें कोरोना की महामारी के प्रति सतर्क रहने की भी जरूरी हिदायतें दी जा रही हैं। ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा मास्क की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों और शहरवासियों के भी चालान काटे जा रहे हैं, जिससे कि कोरोना काल में सावधानी बनी रहे और इस महामारी को फैलने से भी रोका जा सके। इस दौरान ट्रैफिक विभाग इंचार्ज आजाद सिंह ने बताया कि मास्क की अनदेखी करने वालों के अब तक 10 चालान किए गए हैं और यातायात के नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के भी 8 चालान काटे गए हैं। आगे भी ये चालान यूं ही काटे जाएंगे।
और शहर से गुजरने वाले वाहन चालकों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क की अनदेखी करने वालों को मास्क भी वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। चलान फिलहाल तो 10 तो मास्क के काट दिए और 8 भी चल रहे काट दिए, 18 का नहीं किया कोई भी। मास्क लगाओ, कोरोना से बचो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, मास्क बहुत जरूरी है। यमुनानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देने के लिए निगम कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नगर निगम के 1 से 6 वार्डों के 38 लाभार्थियों में से 22 लाभार्थियों को मुख्य अतिथि मेयर मदन चौहान द्वारा स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत इन लाभार्थियों को 3 किस्तों में पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 1 लाख की पहली किस्त मकान की नींव रखे जाने के बाद 1 लाख की दूसरी किस्त मकान की दीवारें और लेंटर तक पहुंचने पर लेंटर डालने के लिए और 50,000 रुपये की तीसरी किस्त लेंटर डाले जाने के बाद दी जाएगी। यह राशि लाभार्थियों को बैंक खाते के द्वारा मिलेगी। इस मौके पर यमुनानगर नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न है कि देश का अंदर हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो, उसका घर सुंदर बने, जिससे वह स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। योजना के तहत 4,375 आवेदकों की सूची बनाई गई है, जिनकी जांच करने के बाद लाभ दिया जाना है। जो कॉर्पोरेशन का 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3, 5 और 6 वार्ड के जो लाभार्थी हैं, ऐसे तकरीबन 37 लोगों की सूची थी। उसका बांटने का आज हमने काम स्टार्ट किया है। पहली किस्त 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए, तीसरी किस्त जो 50,000 रुपये देने का काम करेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक जो स्वप्न है कि इस देश के अंदर हर गरीब के घर पक्की छत हो, उसका एक सुंदर छोटा घर बने, जिससे कि एक स्वाभिमान के साथ वो जीवन अपना व्यतीत कर सके। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम कॉर्पोरेशन के द्वारा आज रखा गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।